तमाम 500 जिलों से पहुंची हुई मेरी आशा वर्कर, 6 जिलों से पहुंची हुई मेरी आशा वर्कर बहनों और जो भी हमारा समर्थन करने आए हैं CITU की तरफ से, रिटायर्ड कर्मचारियों की तरफ से और कर्मचारियों की तरफ से और कॉमरेड ओम प्रकाश जी, संचालन कर रही बहन सुशीला जी और तमाम अध्यक्ष मंडल, सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पे पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ साथियों, आपको क्रांतिकारी सैल्यूट करती हूँ। क्योंकि साथियों आप आशा वर्कर 2005 में हमें कार्यरत किया, नाम रखा आशा। आशा तो एक बहुत अच्छा नाम होता है ना, आशा की किरण। और हमने वो काम करके भी दिखाया। जनता में जो अविश्वास था, जनता के बीच में सरकारी हॉस्पिटल में जाने के लिए डरते थे लोग, कहते थे कि सरकारी हॉस्पिटलों में हमें कोई पूछता नहीं है, खास करके जो गरीब तबके के लोग होते थे। लेकिन 2005 में जब से आशा वर्कर लगी, एक ऐसा विश्वास जगाया कि आज आप सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी को देख लीजिए, माता और बच्चे का जो डेथ होती थी उसमें बिल्कुल कमी आई और उसके साथ साथ टीकाकरण को पूर्ण हमने करवाए। एक भी बच्चा आज बगैर टीकाकरण के नहीं है हमारे एरिया में, ये आशा वर्कर की बदौलत है। इसके बावजूद भी जब जब हमें हमारे वेतन की बढ़ोतरी की बात आती है, हमें लड़ना पड़ता है, रोड पे आना पड़ता है। और खास करके बात करें इस बीजेपी सरकार की, 2023 में 73 दिन की हड़ताल करी थी, 73 दिन की, और इनने सारी जगड़बाजी करी। हमारे घर ने पुलिस बैठा दी, आशा वर्कर का घर ने पुलिस से, हम आतंकवादी थे के कैद कर लिया हम घर में। लेकिन मैं सलूट करती हूँ वर्करों को, कैद करने के बावजूद भी आशा वर्कर पंचकुला पहुंची। निवाड़ी जिले की आशा वर्कर विधानसभा का घेराव करने जा रही थी, जो कि हमारा अधिकार है। उनको 152D के ऊपर रात को इसी पुलिस प्रशासन ने अकेली महिलाओं को उतार दिया। अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता, कौन जिम्मेवार था? ये तो जिम्मेवारी लेने के लिए भी तैयार नहीं है। किसी के साथ कुछ होए कोई मतलब ही नहीं बनता। बहनों ने मेरे पास फोन किया, दीदी अब क्या करें, हम अकेली महिलाएं खड़ी हैं। मैंने कहा बहन डरने की जरूरत नहीं है, हम क्रांतिकारी लोग हैं, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप वहीं पे खड़े होकर नारे लगाइए पुलिस प्रशासन के खिलाफ और इस सरकार के खिलाफ जो ऐसी बेहुदा हरकत करती है महिलाओं के साथ। नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और रात को महिलाओं को 152D के ऊपर, हाईवे के ऊपर उतार दिया जाता है। शर्म आनी चाहिए। वेतन बढ़ोतरी अपनी जगह है, लेकिन कम से कम ऐसी बेहुदा हरकत तो नहीं करनी चाहिए। क्या इनके घरों में बहन बेटी नहीं है? सबके घरों में बहन बेटी है। चलो कोई बात नहीं, खट्टर का तो ब्याह नहीं हो रहा था, नायब साड़ी का तो हो रहा है, उसका तो परिवार है। वो आंखें खोल के कौन नहीं देखता, उसकी आंखें नहीं खुलती, और आंख खोलना है तो दांदरे पाड़ दे है। क्या तरीका है? यह क्या मुख्यमंत्री के काम होते हैं क्या? और बिहार में जाके बोलता है कि मैं भी बिहारी हूँ। ये इनकी बातें, ये मुख्यमंत्री के पद की गरिमा नहीं होती। सोचना चाहिए कि मैं कहाँ आया हूँ, क्या बोल रहा हूँ। तो हम तमाम मांग मुद्दे जो आज लेके आए हैं, कोई ये भाई बैठे हैं अपने MP हैं, उनके बेटे हैं, इन्होंने कल भी ये कहा कि बेबे छाया में बैठ जाओ, बेबे धूप में मत बैठ लो। लेना वेतन बढ़ोतरी की तो बाद की बात है, कम से कम व्यवहार को अच्छा किया, अच्छा लगता है ना ऐसे। और जब गड्ढे मारे तो हम सरकार की आरती तारांगे, आरती को नहीं तारा, जवाब मांगांगे। सत्ता में बैठाए थे, सरकार के नौकर हो, सरकार के मालिक नहीं हो। जनता से सरकार होती है, सरकार से जनता नहीं होती। जनता की बात नहीं सुनेंगे तो कभी इसी सरकार नाम 2019 के बाद 18 के बाद एक पैसे की बढ़ोतरी नहीं की। भाई साहब ध्यान से सुन लो। और काम की इतना प्रेशर है इन आशा वर्कर बहना पे, न्यू का है डिजिटल इंडिया बनावांगे, टेक्निकल काम इन आशा वर्करों से लेना चाहते हैं। ये 6-6 हजार के फोन पकड़ा दिए और न्यू का है ऑनलाइन काम करो। अरे हमारे नौजवान बच्चे दुनिया भर के पढ़े और हांडन लाग रहे, हम न्यू कहा उन्हें नौकरी दे दो, उड़त उपकरण दे दो, कंप्यूटर दे दो, रोजगार मिल जाएगा।
लेकिन बेईमान करना को नहीं जानते यो काम है। इनने कोई डिजिटल इंडिया नहीं बनाना, इनने देश का बट्ठा गोड़ करना है। लेकिन दर्द तो हमारा है ना, जब एक महिला गर्भवती होती है तब से लेकर जब वो बच्चा 16 साल का होता है तब तक का टीकाकरण तक हमारी जिम्मेवारी है। तकलीफ होती है हमें। नौजवान बच्चे जब नशे करे घूमने लग रहे हैं, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे समाज का हिस्सा है। हम भी माँ हैं, हम भी किसी की बहन है, किसी की पत्नी है। जो नशा इतना परोस दिया, ये स्कूल क्यों ना खोल रही है? स्कूल तो इन बेईमाना ने बंद कर दिए और ठेके दुनिया भर के चला दिए। जब बीजेपी सरकार आई थी तो न्यू कवर थे कि हाईवे के ऊपर कोई ठेका नहीं होगा। देखियो मैं बेई बार हाईवे पर कितने ठेके पाऊंगे। और ये हमने नया काम देखा, जिस ये वाटिका खुल रही है ना, जिस सदी हुए हैं उनका शामीन ठेके खुलवा दिए। स्कूलों का दौरा भी है, स्कूलों का दौरा भी ठेके, गांव में भी ठेके। बच्चे छोटे छोटे। अरे हम ये कह रहे हैं भाई, बीच में नहीं, हम ये कह रहे हैं इस सरकार से, जब कोई हवा चलती है तो वो सबको छू के चलेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी वो। जब ये क्राइम बढ़ रहा है तो सुरक्षित ये भाई भी नहीं है। ये 24 घंटा अंदर नहीं रहेगा, गाड़ी लेके कहीं ना कहीं तो जाएगा। इनकी पत्नी भी जाएगी, इनके बच्चे भी जाएंगे। क्या वो सुरक्षित है? आज के जो हाथ हो रखे हैं नशे में लिप्त बच्चे किसी को नहीं देखते, किसी को मार रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश में कोई सुरक्षित नहीं बचेगा। ये बात करने के लिए आज हम यहाँ पे आए। एमपी साहब, संभाल लो देश ने, मत नाश करवाओ इस देश का। स्कूलों का विस्तारीकरण कर दो, ठेका न थोड़ा सा कम कर दो। इन बात जो बिहार है तारा 12 काल मिड डे मील आ रही थी परसों, श्रुति चौधरी का 12 जा रही थी आंगनबाड़ी वर्कर। 1 करोड़ महिलाएं हैं, 1 करोड़ महिलाएं जो संभालती है। कोरोना के टाइम ये जो छोटी छोटी बच्चियां मेरे सामने बैठी हैं, कोरोना के टाइम जिनके बच्चे छोटे छोटे थे जो दूध पीते थे, ये पूरे दिन पूरा देश डरा हुआ था। लेकिन ये बहन योद्धा के रूप में पूरे दिन फील्ड में काम किया इन बहनों ने, और जब बच्चों ने मानी ये चीज, कोरोना योद्धा के रूप में हमें सम्मानित किया, उसके बावजूद भी ये आंख नहीं खोल रहे, हमारे वेतन में बढ़ोतरी नहीं कर रहे। केंद्र सरकार ने मार्च 2025 में 1500 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा करी थी। बेबे आज आप दिसंबर 2025 में बैठे हैं। 22,000 आशा वर्कर तो हरियाणा में है। 22,000 को 1500 से मल्टीप्लाई कीजिए आप। हर महीने कितने पैसे के ऊपर टाका डाल रहे हैं ये लोग? क्यों भाई, क्यों नहीं वो पैसा देते? स्टेट गवर्नमेंट दबाए बैठी है। इस मांग को लेके आज पूरे हरियाणा में नहीं, ऑल इंडिया में ये प्रदर्शन है और गुस्सा आशा वर्करों में कि हमारा ये पैसा दिया जाए, इसके ऊपर टाका न डाला जाए और हमें हड़ताल करने पे मजबूर ना करे। हड़ताल हम कर सकते हैं, हमारी एकता है इतनी, लेकिन जहां हम काम करते हैं गरीब तबके में, वो जनता परेशान होती है। उनके टिकट टाइम पे नहीं लगते, उनकी डिलीवरी टाइम पे हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाती। हमारा उनके साथ एक परिवार की तरह तालमेल है। तकलीफ होती है जब हम हड़ताल पे जाते हैं तो न जनता को परेशान करें, न हमें हड़ताल पे जाने को मजबूर करें।